चैप्टर 2 रैशनल नंबर। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं नेचुरल नंबर, 1 to infinity, होल नंबर, 0 to infinity, 0 to infinity। ठीक है, इंटीजर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर। एक चीज और देखा हमने, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। लेकिन अब तक हमने अब आगे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब ये चारों का कॉम्बिनेशन है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होगा या बिना फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, बिना फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? मान लो कोई नंबर 2 है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। यस सर। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यस सर। इसका ब्रैकेट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, इंटीजर्स हो, सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जब हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में शो करेंगे तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यस सर। तो हमने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया था, है ना। क्या हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? 1/3, 1/3 को करके बताओ नंबर लाइन पे। सर किसको? 1/3। ऐसे करेंगे सर? ऐसे? एक सेकेंड, थोड़ा सा और कॉपी ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ सही है। साक्षी तुम्हारा? सर दिखा रही हूँ। तुम 2/3 दिखाओ। यस सर। साक्षी नहीं दिखा मुझे। सर सेकंड वाला। ठीक है, ठीक, तुम्हारा गलत है शेरीन। 2/3, मेरा गलत है? 2/3 दिखाओ फिर से। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, एक बार देखो, इधर देख लो। पहले 0 से 1 एक नंबर बनाएंगे, ठीक है। 1/3 का मतलब 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैंने पहले 0 से 1 तक का नंबर शो किया।
अब उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 को 3 पार्ट में, तो पहला 1/3, 2/3 और ये 3/3। थ्री। ठीक है, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 ही है ये, है ना। इसी प्रकार से 7/8 शो करो। सही है। सर और ऊपर कर। मुझे इस पे जूम करने नहीं आता है, जूम कैसे हो? सर मेरे को तो दिख रहा है। तुमको दिख रहा है ना? हाँ अभी आया, हीरो एडवर्ड, हाँ ठीक है। ठीक है, तो 7 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 फिर हमारा 1 हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये मतलब आपको नंबर लाइन में शो करने आता है। सिमिलरली माइनस में भी होगा तो माइनस साइड शो करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर अब समझ में आ गया ना प्रैक्टिकली क्या रैशनल नंबर होते हैं। हम्म। अब देखेंगे कन्वर्टिंग इंटीजर्स इनटू रैशनल नंबर। इंटीजर क्या थे? माइनस माइनस प्लस। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी प्लस नंबर। इंफिनिटी। ठीक है, इफ आई आस्क यू टू सो -7 एज अ रैशनल नंबर, कैसे दिखाओगे? यस। -7 को रैशनल नंबर जैसे शो करना है, कैसे लिख सकते हो? सर देखिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नंबर लाइन पे शो नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ -7 को रैशनल नंबर की तरह दिखाना है। रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में, कैसे शो कर सकते हो? ऐसे हाँ करिए। हाँ, और किसी तरीके से शो कर सकते हो? 1/7। 1/7, 7/1 बहुत अंतर चीज है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हम्म। और कैसे कर पाएंगे? ये देखो, सर रुकिए ना, नोट डाउन करें। -14/2। 7/. हम्म। 14/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -7 आएगा ना। सर एक और -28/4। 28/4, हाँ हम्म। ठीक है। सर ऐसे मतलब बहुत सारा बन इसी जाएगा। तरह बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ ठीक है। यस हम इसको रैशनल नंबर में शो कर सकते हैं किसी भी नंबर को इसी तरीके से। ठीक है, यस सर। 4 को बताओ मुझे, 4 को रैशनल नंबर में चेंज करके। यस सर। तीन, कोई 3 बताओ, 3 फॉर्म। यस सर। सर लास्ट यहाँ पर। सही है, गुड। साक्षी, यस सर। बाप रे।
सर नहीं बन रहा है। -4 को बोला मैंने, ठीक है। तो -4 को सबसे पहला -4/1, ठीक है। यस सर। फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? ऊपर भी 2 नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, -8/2। 2। 8/2 कितना होगा? -8/2 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 4 -4। आएगा ना। फिर उसको 3 से यस। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 4 को। 12/3 होगा। सर 12/3। 8 को 3 मल्टीप्लाई। 8 को नहीं, 4 को ही, -4 4। को ही एक बार 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे। फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से, जितने बार करते जाओगे वो सब क्या है, इसी के मल्टीपल हैं, वही सारे वही शो करेंगे डिवाइड होने के बाद। समझ में आया? यस सर। तो बताओ, -5 के बताओ मुझे, 3 बताओ कोई -5 के। सर मैं भी करूँ? करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। हम केवल सर ये डेसिमल फॉर्म में दिखाना चाह रहे सर हैं, मुझे दिख नहीं रहा, बताओ एक बार। सही है, सही दिन तुम्हारा, इसका तो जूम नहीं होता है ना। तुम बताओ, साक्षी पढ़ के बताओ। सर -5/1, हम्म, -10/2, -15/3। सही है, ठीक है, समझ गए। यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो दोनों में करना होता है, ठीक है। अगर दोनों में यस करोगे सर। तो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम मान लो 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2/2 कट के 1 ही हो जाना है। बस उसका फॉर्म यस सर। चेंज हो रहा है, वैल्यू वही रहेगी। क्योंकि कोई भी नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा शो करते हैं, कि जब तक वो लास्ट तक कट ना जाए, ठीक है। ये तो केवल रेशनल नंबर में शो करने के लिए हम सीख रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। यस सर। अब यही है आगे, अब देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये हम क्लास 6 में कर चुके हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर -1/2, इसको करके बताओ इक्विवेलेंट। 3 मुझे रेशनल नंबर बताओ इसके बराबर। सर शायद ऐसे। शायद क्यों? शायद क्यों, कंफर्म बताओ मुझे। मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई, सब उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे हमको। तो वही हम्म। इक्विवेलेंट है, वो दो सारी वैल्यू एक ही बराबर है, क्योंकि फाइनली डिवाइड होने के बाद लास्ट में वही -1/2 ही बचना है। सर हम्म देखिए सर सेकेंड वाला। सही है, ठीक है। तो यही इक्विवेलेंट, इसी को बोलेंगे कि वो बराबर का ही है, ठीक है। यस सर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे सबसे लास्ट वाला तुम्हारा कितना है? -4/8। -4/8, उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सर और करेंगे तो उसको डिवाइड करो, -4/8 को कट करो, डिवाइड मतलब कट कर दो उसको। 2। -1/2। -1 बाई टू -1/2। ना, आखिर फाइनली -1/2 आ गया ना। यस यस सर। शुरुआत सर। में था तो वही सारे नंबर्स
वो सारे नंबर जो फाइनली उतने में पहुंच जाएंगे सब उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे या फिर इक्विवेलेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल ही है, देख लो, है ना। वो बस दिखने में Yes, बड़ा sir. दिख रहा है लेकिन कट के वो उतना ही हो जाना, तो उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, क्लियर हो गया। Yes, यस sir. सर। तो इसी प्रकार से देगा, किसी कोई भी नंबर दे देगा इक्विवेलेंट, क्वेश्चन में पूछ देगा इक्विवेलेंट इसका रेशियो निकालिए, रेशनल नंबर निकाले, तो निकाल लोगे। ये Yes, sir. सर अभी जो हम लोग करके दिखाए उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। हाँ, इसी को इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, बोलेगा इसी का मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई कर करके जो बनता है मल्टीपल्स हो गया। अब देखेंगे सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोवेस्ट फॉर्म यानी कि जिसको फाइनली डिवाइड करके कितना बचता है लास्ट में, जो फर्दर डिवाइड ना हो, उसके बाद डिवाइड ना हो लास्ट में, वही हो जाता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप मुझे करके बताओ 28/35 को सिंपलेस्ट फॉर्म में। 28/35. हम्म 28/35। So 4/5. उसको बताना तो उसमें कितना है। मेरे को नहीं बन रहा। डिवाइड करो, दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे, पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 से होगा क्योंकि हम्म 5 है, 2 के टेबल में कभी 5 नहीं आता है, तो 2 से नहीं होगा, है ना। हम्म 3 से 3 के टेबल में 28 नहीं नहीं आता। आता है, फिर 4 जाओ, आगे बढ़ते जाओ, 4 के टेबल में फिर 35 नहीं आएगा, हम्म फिर 5, 5 के टेबल में 28 नहीं आएगा। फिर 6, 7, 6 के टेबल में तो 28 है 7 ही। यस सर आएगा। आया। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम्म कितने टाइम्स में गया? 4/5 4/5। 4/5 आया ना। Yes, हाँ ठीक है, sir. ये पहला तरीका हो गया कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड बोलेंगे इसको, हम लोग याद नहीं रखना, बस एक नाम बता रहा हूँ मैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, पहले 2 से करें, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, जिससे कट जाएगा उसे काट लेंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम इसका फैक्टर निकाल लें। जैसे 28 का फैक्टर निकालने आता है ना, 28 का फैक्टर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 4 7। 4 6। 2 6 क्यों 7. Yes, sir. होगा ना, 2 4. 2 4 एंड 7 फैक्टर निकालने आता है ना। यस सर मतलब वो जिस टेबल पे आता है ना। ठीक है, जिसके जिसके टेबल में आता है, तो फैक्टर निकाल के जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों में। ठीक है, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा कॉमन उससे हम फैक्टर। डिवाइड कर देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। जैसे 35 का भी क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएंगे 35 के फैक्टर, 5 एंड 5 7, 5 5 एंड 7। 7 ठीक है, उधर 2 को 7 7 मिला था, तो 7 हाईएस्ट है दोनों में, तो 7 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि HCF देख लेंगे उसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। और पहला मेथड था ट्रायल एंड एरर। ठीक है, एक एक करके ट्राई करेंगे। तो ये जो फाइनली डिवाइड होके आया 4/5, ये एक बार और डिवाइड हो सकता है क्या किसी नंबर से? No. नहीं होगा ना, नो No, इसको सर। sir. बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म। यस सर। ठीक,
क्लियर है? यस सर। अब एक मुझे करके बताओ 98/112। 98/112। हम्म Sir, हेलो 29। हेलो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ। सर 49/56। yes sir, 49/56. और डिवाइड नहीं होगा वो? No sir. होगा। नहीं होगा करो और डिवाइड होगा? करो। 49 किससे होगा? जब नहीं बनता है तो क्या तुरंत दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सर एचसीएफ के लिए भी सोचना पड़ता है। क्या 49 क्या किसी होगा? के टेबल में नहीं आता है, लाइन से सोचो ना, 1 2 3 4 5 6 7। 55 तक तो नहीं आता है। 6 12 13 मतलब आप लोगों को टेबल भी नहीं आता 7 आता है। 7/8. अभी कैसे डिवाइड हो गया? पहले तो नहीं हो रहा था। Sir, 7. Sir, 7 से हो गया. हो गया ना? सर हो गया, यस सर 7 के टेबल से। हाँ तो यही आपको करना है, पूरा कोशिश करना है कि फाइनली कितना डिवाइड होगा। ये नहीं कि एक बार डिवाइड कर दिया खुश यस हो गए। एग्जाम में भी सब ऐसे ही किए हो, पूरा डिवाइड नहीं करते हो। ठीक है? Yes यस sir. आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे, हार्ड नंबर मिलेंगे, कुछ नंबर ऐसे हार्ड होंगे जो लगेगा कि अब डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ दिमाग लगाना है। जैसे कई बार 11 से डिवाइड होंगे, कई बार 13 से डिवाइड होंगे। ठीक है? तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसका एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। 4/1, -3/7, -27, 24/0, -3/-5। कौन सा है रेशनल नंबर? बताओ। Sir, फिर से बोलिए क्वेश्चन. मैं पूछूंगा, मैं नंबर बोलूंगा, बताना वो है या नहीं। ठीक है? रैशनल नंबर। Yes. 4/1 4/1. है, रैशनल नंबर है। 4/1. 4/1, 4/1 वही। है नहीं। क्यों इतना डाउट क्यों हो रहा है? मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो भी नंबर P/Q के फॉर्म फ्रैक्शन में हो, फॉर्म में हो। है ना, सर फ्रैक्शन है के ये फॉर्म में हो। रैशनल नंबर। तो ये सिंपली फ्रैक्शन के फॉर्म Sir में है. तो है। यस Yes सर। sir. -3/7 है है। Yes नहीं। sir. -27 नहीं है। नहीं है. इसको हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो है नहीं। इसमें बस पूछा है कि Yes. कौन है, तो ये नहीं है। ठीक है? 24/0 Sir, नहीं है. है। हाँ, जीरो की वैल्यू नहीं है। 24/0 मतलब कितनी हुई उसकी वैल्यू? 24 ही है। 24 होगा। अभी कल क्या बताया था मैं, कि जीरो से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन है उसकी वैल्यू। सर जीरो डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है हमेशा।
ठीक है, उसकी वैल्यू Yes, कोई sir. डिफाइन नहीं कर सका आज तक। -3/-5 है। है ना? है. ठीक है, इसी प्रकार नीचे दिया हुआ नंबर है उसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, कर लोगे। फिर उसके Yes, बाद sir. 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। फिर उसके बाद है लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ये भी बता दिया है मैंने। Yes, sir. हम्म, सब कर लोगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर याद है ना? याद है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? ऊपर वाले को नीचे वाले का, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे और वाले को नीचे वाले डिनोमिनेटर. को डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना सीख लिया, Yes, sir. नंबर लाइन पे, है ना? हम्म, तो मुझे आप शो करके दिखाओ, -5/7 को नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ। अच्छा, -5/7। हम्म, सर देखिए, ठीक है। साक्षी तुम्हारा कहाँ है? नंबर लाइन में शो करना है। सर ये कहाँ तुमने नंबर लाइन में शो किया है? हाँ, नीचे में और ही. ऊपर करो, कॉपी, कॉपी ऊपर करो। ठीक है, -5/7 तुमने जहाँ तक लिखा है ना, आपको पूरा -6/7, -7/7 यानी कि 1 तक दिखाना पड़ेगा पूरा, कि हमने 1 को डिवाइड किया है पूरा। ठीक है, उसके दो Yes, और करोगे, yes, -7/7 तक शो करोगी साक्षी। yes, sir. ठीक है, ये नहीं Yes, कि sir. जहाँ तक बोला बस उतने ही तक लिख के दिखाएंगे। -7/7 1 हो जाएगा, वहां तक तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि हमने उसको डिवाइड किया है, तब तो पता चलेगा। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब आपको ये भी आ गया। आगे विच नंबर इज बिगर, बिगर नंबर पता करना है। हम्म, ठीक है, तो -5/8 एंड -3/4, -5/8 और -3/4 कौन है बिगर? -5/8। तो सर फिगर में शो इसको करना है. सॉल्व सॉल्व कैसे मुझे करते हैं? बताना है कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा. -5/8। तुक्का नहीं मारना है। मैंने क्या बताया था कल की क्लास में, कि अगर, ध्यान से पहले सुन लो, इधर ध्यान दो, कि अगर Yes, sir. डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम ऊपर वाला नंबर चेक करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे दोनों के। तो हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो जिस भी नंबर सर से 2 से भी करेंगे, हो जाएगा। जिस भी नंबर से दोनों इक्वल होंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है, करके देखो।
सर -3/4 हम्म -3/4 बड़ा है। तुम्हारा नहीं आया। गलत है। हम्म, सर मेरा गलत है। हाँ, सिंपली पहले एक काम करो, मैंने क्या बोला, दोनों को डिनोमिनेटर बराबर करना है, ठीक है। तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालो। सर आया 8। कितना आया? 8। 8 आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर 8 आया। हम्म तो हमको क्या करना है कि जब 8 मिल गया तो एक का बेस पहले से 8 है, दूसरे का 4 है, ठीक हम्म, है। यानी कि डिनोमिनेटर की बात हो रही है, एक का डिनोमिनेटर पहले से 8 है ना, 5/8, और दूसरे का 4 है, तो क्या हम यस सर। दूसरे वाले को 8 कर सकते हैं? यस सर। कैसे 4 करेंगे? इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब मैंने क्या बोला, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों करना है मल्टीप्लाई। हम्म तो करो, -3/4 में 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी। सर 3/4 ही तो बड़ा है। यस सर। सिक्स देखो बाई -6 एट कितना आ रहा आया, है माइनस उसका। थ्री सिक्स बाई बाई एट फोर में सिक्स 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -6/8। -6/8 आया। हाँ, हम्म यस सर। तो कौन सा बड़ा है, -5/8 यस की -6/8? -6/8। माइनस है, प्लस में नहीं है कि बड़ा नंबर देख रही हो। -5/8। कौन माइनस है फाइव जीरो के बाई ज्यादा एट पास, कौन है? माइनस माइनस 5/8। तब, 5/8। अगर वो माइनस नहीं होता तब ना 6/8 बड़ा होता, ठीक है। यस प्लस सर। यस माइनस सर। का बहुत ध्यान देना है। समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। यस सिंपली सर। बेस का एलसीएम निकालना, ठीक है, और हम्म दोनों डिनोमिनेटर को बराबर करने को। दूसरा करके दिखाओ मुझे। -4/7 यस। हम्म -4/7। और या फिर -5/3, -5/-3, दोनों में से कौन बड़ा है? -5/-3। इसको तो आप ऐसे ही देख के बता सर सकते सॉल्व। हो। सर देख के बता सकते हैं। -4/7। इसको ऐसे ही देख के बता सकते हो। -4/7 है क्या? सॉल्व कर ले। -5/-3, माइनस माइनस कट जाएगा, हम्म कटेगा, हाँ। प्लस हो जाएगा। हम्म, प्लस में हो जाएगा ना 5/3, माइनस माइनस कट गया तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जाहिर सी बात है प्लस वाला बड़ा होगा। यस। हम्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कॉपी में तो सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। यस। ये तो मैंने बस जनरली आपको कंपटीशन एग्जाम में या बता। ऑप्शन वाला एग्जाम आ गया तो वहाँ पे आसानी से कर सकते हो। अभी सॉल्व करके बताओ। हम्म अब सॉल्व करके बताएं। हम्म डिनोमिनेटर को बराबर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया? 15 21। 14 है 21। माइनस 21। 21। हम्म माइनस सर रुकिए, छोड़ना, बन जाएगा, हम लोग बताएंगे। माइनस छोड़ना नहीं है। सर रुकिए, हम लोग को करने दीजिए। तो 5/3 बड़ा है।
सर 5/3 बड़ा है, 5/-3 बड़ा है। पहले मुझे बताओ 5/3 जो था उसकी वैल्यू कितनी आई? सर 45/21। हाँ 45/21। हाँ वही। कितने से मल्टीप्लाई किया अभी? 9। एलसीएम कितना आया? 21। 21। 21 आया ना? हम्म 21 आया है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से सर ना। एलसीएम 21 आया, हमको बेस क्या, बेस हमारा 21 का मल्टीपल है, 7 21 का मल्टीपल त्रिज्या में। है ना? और 3 और हम्म भी है। हम्म कितने 3 टाइम्स होगा? 9 जा। 9 जा, 3 9 जा 21। 3 9 जा 27। अच्छा। अरे यार रुकिए रुकिए। अच्छा, 9 9 89 3 8 20। दोनों वही गलती कर रही हो। सर ये 5/3 वाले में गलत हुआ है। एलसीएम 21 आया, हमको 21 ही बेस लेके आना है, क्योंकि 21 सर अभी 35/27 आया है नीचे वाले का। तुम 35 इतना बाई जल्दी में क्यों? 21। तुमको कहीं जाना है अभी, तुरंत ट्रेन पकड़ना है? आर यू श्योर? नहीं तो 7 × 3 कितना होता है? सर 7 35/20। 1, वही तो मैं भी बोली थी। 27 बोली। 35/21 सर मैं लिखी हूँ देखिए। और दूसरा? ये देखिए। दूसरा दूसरे का 35/21 है और ऊपर वाले का 12/21 है। प्लस में है? यस सर -12/21। प्लस में है? हाँ मतलब। सर मतलब -21। वही नहीं है, मतलब बहुत अंतर है माइनस और प्लस में। सर बड़ा कंफ्यूजन है माइनस वाले में। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, जो सर सिंबल माइनस। है सिंबल लगाते चलो, छोड़ना मत, नहीं तो भूल जाओगे फिर। हम्म कॉपी में भी तुमने सिंबल छोड़ छोड़ के फिर लास्ट में आंसर में सही कर दिया, सिंबल छोड़ना नहीं है, ठीक है? हम्म तो -12/21 आया। अब यहाँ से हमको यस क्लियरली सर। दिख रहा है कि 35 वाला ज़्यादा बड़ा है। हाँ। यस सर। तो आंसर में हम इसको नहीं शो करेंगे, आंसर में हम जिसको ये बनाए उसको शो करेंगे, यानी हमको -4/7 और -5/3 के बीच में बताना था ना, तो इसके बीच में हम आंसर में लिखेंगे, हम्म ठीक है? तो कौन सा बड़ा हम्म मिलना हमको? -5/-3 ग्रेटर देन -5/3 -4/7। क्लियर है? अब बन जाएगा। -4/7। हाँ। यस सर। ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में 4 5 नंबर देगा, रैशनल नंबर। अब बोलेगा उसको असेंडिंग में दिखाओ, एक बार डिसेंडिंग में दिखाओ, ठीक यस है? सर। तो सबसे पहले आप उसको बेस इक्वल करोगे, डिनोमिनेटर, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कौन असेंडिंग में जा रहा है, बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है? यस कोई भी सर। रैशनल नंबर को बड़ा छोटा बताने के लिए आपको दोनों नंबर, तीनों नंबर, तीन होंगे तो तीनों नंबर का, चार होंगे चारों नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, तभी आप बता पाओगे, ठीक है? ठीक है ना? वीडियो पॉज हुआ है कि आप रुक गए हैं? अच्छा नहीं आप रुके हैं। ये 6 वाले एंट्री मार रहे हैं बीच बीच में। तो हो गया ना सर, उन लोग का भी बेचारे 11:30 बजे से फोन हाँ कर रहे हैं, ठीक आपको है, अब परेशान सुनो। कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई, अब तुमको नींद आ रहा है, चलो नहीं आ मैं रहा फिनिश हो है। गया। हाँ, अब आपका हाँ मैं एक्सरसाइज टू मैथ्स पॉइंट क्लास में बिल्कुल नहीं सोई। एक्सरसाइज 2.2 बन जाएगा अब, इतना समझ में आया ना? हाँ। हम्म यस सर। ठीक है, आ गया। एक्सरसाइज 2.2 बन जाएगा, अब इसको आप एक करके देखना, ठीक है? यस सर। और जो डाउट होगा फिर मुझसे